तो आज से हम मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधन के जो सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिससे हर बार क्वेश्चन आप देखोगे पीएससी पूछता ही पूछता है, वो है कोयला। तो कोयला संसाधन या कोयला खनिज के बारे में जो है आज हम वो पूरी तरह से देखेंगे कि किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, किस ज़िले में कौन कौन से जो है खदानें पाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और ये कौन कौन से पेपर के लिए उपयोगी होगा। तो एक तो आप सबसे पहले सिविल, फॉरेस्ट, उसके अतिरिक्त बात कर ले तो जैसे अभी हाल फिलहाल पे आयोजित होने वाले अन्य एग्जाम जैसे वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर एक है ना, जो जीएस एमपीजीके का होता है उसमें, और इसके अतिरिक्त जो मेंस दे रहे हैं उनमें भी मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र, या फिर मान के चलो ऐसा लिखा मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, तो इसमें कोयले से आप देखोगे हर बार क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ। तो ऐसे कवर करेंगे कि मेंस हो या फिर प्री के साथ साथ अन्य जो भी परीक्षाएं हैं उसमें यह टॉपिक अच्छे से हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कोयला, तो मध्य प्रदेश में जो कोयला का वितरण आप देखोगे कैसे है हमारे यहाँ वितरण है। तो मध्य प्रदेश में कोयला का वितरण दो भागों में है। कौन कौन से भाग में है? तो एक है हमारे यहाँ कौन सा, मध्य भारत कोयला क्षेत्र का, किस स्थान पे, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। ठीक है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। दूसरा कहाँ पे, तो दूसरा जो रीजन हमारे यहाँ बांटा जाता है वो कौन सा है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। कौन सा, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जिसमें मध्य भारत का भी क्या है, हमने कुछ उपवर्गों में बांट के रखा है। जैसे कौन कौन से बांट के रखा है, तो सबसे पहले हमने इसको बांटा है सोहागपुर। ठीक है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र। देन हमने क्या बांटा है, सोहागपुर के अतिरिक्त बात कर ले तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र। ठीक है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र। उसके अतिरिक्त बात कर ले तो जोहिला कोयला क्षेत्र, उमरिया एंड कोरार। ठीक है, तो ये जो हो गया मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये डिवाइडेशन भी आपको याद रखना है, क्योंकि पीएससी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य भारत कोयला क्षेत्र पे नहीं आता है। ठीक है, वहीं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत बात देख लो तो आपको कौन कौन से उपवर्ग में मिल जाएगा, पेंच कान्हान घाटी। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर ले तो पाथा खेड़ा, तवा घाटी, गुरुमुंडा, ये सारे आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो उपवर्ग हमने बांटे हैं उनको हम थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। तो अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र, तो आप ये पहले डिवाइडेशन करना, मेंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप पहले डिवाइड करना फिर थोड़ा थोड़ा इनमें डिटेल कर देना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सोहागपुर कोयला क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे सबसे पहले पूछे कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र है कहाँ पे, तो सोहागपुर किस जिले के अंतर्गत आता है, तो सोहागपुर आपको देखने को मिलेगा, सोहागपुर कोयला क्षेत्र शहडोल जिले के अंतर्गत। सोहागपुर कोयला क्षेत्र किस जिले पे आता है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, किस जिले पे आता है, शहडोल पर आता है। ठीक है, शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो है 3 क्या है, प्रमुख कोयला खदान क्षेत्र फेमस है, जिससे हर बार पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो कौन कौन सा याद रखोगे, बुढ़ार, कौन सा, ध्यान से सुनो, बुढ़ार अमलई। ठीक है, बुढ़ार अमलई पहला क्षेत्र। दूसरा क्या याद रखो यहाँ से, बिजुरी, कौन सा, बिजुरी झगरा खंड, क्या, बिजुरी झगरा खंड है ना, बिजुरी झगरा खंड। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त क्या याद रखो, कोतमा, क्या याद रखोगे, कोतमा। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे आप गाना गाते हो ना कभी कभी नोट में, तो ऐसे याद रखो, बुढ़ार बिजुरी झगराखंड कोतमा, ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा। कैसे, बुढ़ार अमलई बिजुरी झगराखंड कोतमा। ठीक है, अच्छा, ये जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है इसमें क्या है, किस प्रकार का कोयला है, तो इसमें जो है नमी की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, द्वितीय श्रेणी का कोयला है। ठीक है, किस श्रेणी का कोयला है, द्वितीय श्रेणी का क्या है, कोयला है। कर ले जाओगे इतना, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात कर ले तो कभी अगर आपसे पूछे कि भद्रा और जमुना खदान, भद्रा व जमुना खदान, ठीक है, भद्रा व जमुना खदान का संबंध किस खनिज से है, तो आप क्या बताओगे, कोयला खनिज से। किस क्षेत्र से है, तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र से। किस क्षेत्र से, सोहागपुर कोयला क्षेत्र से। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र में बुढ़ार
अमलई, बिजुरी, झगराखंड, कोतमा और भद्रा और जामुना क्या है, खनिज क्षेत्र हैं, ठीक है, खदानें हैं मुख्य तौर पर। ये हो गया सुहागपुर का। सुहागपुर की बात कर ले सिंगरौली पे, ठीक है। तो सिंगरौली तो नाम आपको पता ही है। सिंगरौली किस जिले पर स्थित होगा, सिंगरौली जिले में ही होगा, ठीक है। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र, ये सभी मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। डिवाइडेशन मत भूलिएगा जो हमने ऊपर बताया आपको। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र, तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, तो एक आप यहाँ पे याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कभी पूछे पीएससी, मोहर उपबेसिन। मोहर उपबेसिन मध्य प्रदेश के किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो आपको याद रखना है मोहर उपबेसिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर ले तो यहाँ पे किस प्रकार का कोयला है, तो सिंगरौली पर जो है वो कौन सा है, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला जो है यहीं पे पाया जाता है, बिटुमिनस, है ना, बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है। तो मध्य प्रदेश में उत्तम श्रेणी का जो कोयला पाया जाता है वो किस खदान में पाया जाता है, तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। कौन सा कोयला, बिटुमिनस कोयला, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखो। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से याद रखोगे, आपको याद रखना है गोरबी, देन आपको क्या याद रखना है, जयंत, और क्या याद रखोगे, झिंगुरदा, क्या याद रखोगे, झिंगुरदा, ठीक है। तो कौन कौन सा हमने इस पे आपको बताया, गोबरी, जयंत और झिंगुरदा, और क्या एक याद रखोगे, मोहर उपबेसिन याद रखोगे, ठीक है। इतना कर ले जाओगे। अब ये जो झिंगुरदा है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, झिंगुरदा पे ही क्या मिलती है आपको, मध्य प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत। नहीं पूछता, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कोयले की सबसे मोटी परत जो है वो पाई जाती है, तो इसकी मोटाई कितनी है, कभी आपसे पूछे तो इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 131 मीटर से लेकर 138 मीटर तक। यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला। कौन सा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला, ठीक है। बिटुमिनस प्रकार का क्या मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा। हो जाएगा इतना, ठीक है। तो क्या क्या याद रखोगे सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंतर्गत, तो सबसे पहले आप याद रखोगे यहाँ पे एक उपबेसिन है जिसको मोहर उपबेसिन बोलते हैं। इसके अतिरिक्त 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से, गोरबी, जयंत एंड झिंगुरदा। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंतर्गत इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की बात कर ले, उमरिया और कोरार। कौन सा याद रखो नेक्स्ट वन में, उमरिया कोरार, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, उमरिया और कोरार। तो उमरिया कोरार की बात कर लेते हैं हम। चलिए उमरिया कोरार की देख लेते हैं। तो उमरिया कोरार वर्तमान में किस जिले में है, तो वर्तमान में ये किस जिले में है, उमरिया जिले में ही स्थित है। किस जिले में, उमरिया जिले पर स्थित है, कर ले जाओगे। इसके अलावा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि बहुत अच्छे से याद रखना है। बस एक चीज़ ये याद रखना है, इस क्षेत्र का जो कोयला है इसमें क्या है, राख व आर्द्रता की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। क्या है, मात्रा बहुत क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ये याद रखो। लास्ट वन की बात कर लो, जोहिला कोयला क्षेत्र। कौन सा कोयला क्षेत्र बोल रहा हूँ, मध्य भारत का जोहिला कोयला क्षेत्र, ये याद रख लोगे। जोहिला कोयला क्षेत्र जो होता है ये क्या है, अच्छा एक चीज़ और, उमरिया कोरार वाले में अगर अभी कभी आपसे पूछे तो ये सबसे छोटा कोयला क्षेत्र क्या है, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हालांकि अभी वीडियो के लास्ट में एक फैक्ट शीट बताऊंगा आपको, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उमरिया कोरार जो क्षेत्र है वो सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। जोहिला की बात कर लेते हैं, तो जोहिला कहाँ पे स्थित है, तो जो सुहागपुर कोयला क्षेत्र के पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, एक बीरसिंहपुर है ना, बीरसिंहपुर क्षेत्र याद रखो, और एक क्या याद रखोगे, नरोजाबाद। कौन सा याद रखोगे, नरोजाबाद। तो बीरसिंहपुर और नरोजाबाद कोयला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो जोहिला कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। बीरसिंहपुर को उमरिया पे मत माराना क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट हमने कहाँ पे पढ़ रखा है, बीरसिंहपुर उमरिया जिले के अंतर्गत ही पढ़ रखा है, तो इसलिए कन्फ्यूजन होगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया मध्य भारत कोयला क्षेत्र है। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से मध्य भारत कोयला क्षेत्र का।
चलो, तो हमने 4 क्षेत्र पढ़े, से कौन कौन से इसमें के अंतर्गत पढ़े। तो हमने पहला पढ़ा, यहीं पे एक माइंड मैप की तरह थोड़ा बना लेते हैं, याद रह जाएगा। सुहागपुर हमने पढ़ा, ठीक है। सुहागपुर में हमने कौन कौन सा क्षेत्र पढ़ा, तो सुहागपुर में हमने 3 क्षेत्र पढ़े। रिकॉल करो कौन कौन से। बुढ़ार अमलई, कौन सा पढ़ा, बुढ़ार अमलई। देन हमने क्या पढ़ा, बुढ़ार अमलई के बाद बिजुरी झगरा खंड, कौन सा, बिजुरी झगरा खंड, है ना, बिजुरी झगरा खंड। फिर हमने इसी में क्या पढ़ा, बिजुरी झगरा खंड एंड कोतमा पढ़ा। इसके अतिरिक्त बात कर ले तो 2 हमने खदान इनमें से पढ़ी। कौन कौन सी 2 खदान पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था जामुना और एक हमने पढ़ा था भद्रा, है ना, तो भद्रा एंड जामुना। फिर हमने क्या पढ़ा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, कौन सा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में भी हमने क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले पढ़ा एक मोहर उपबेसिन, क्या पढ़ा, मोहर उपबेसिन, मोहर उपबेसिन पढ़ा। फिर हमने आपको बताया था इसमें किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो झिंगुरदा, अरे सॉरी, इसमें किस प्रकार का कोयला, बिटुमिन्स प्रकार का कोयला, जो कि झिंगुरदा खदान में। इसमें 3 खदानें या 3 क्षेत्र कौन कौन से हमने आपको बताया, गोरबी, फिर हमने आपको बताया जयंत एंड कौन सा बताया, झिंगुरदा, जिसमें झिंगुरदा की मोटाई कितनी बताई थी, झिंगुरदा, तो झिंगुरदा की मोटाई आपको कितनी बताई थी, 131 से 138 मीटर तक बताई। फिर हमने आपको कौन सा बताया, उमरिया, उमरिया कोरार का क्षेत्र। उमरिया कोरार का क्षेत्र क्या है, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, जिसमें क्या है, सबसे अधिक मात्रा में राख और प्लस आपको क्या मिलेगी, आर्द्रता, नमी बहुत ज़्यादा इस पर क्या मिलेगी, आपको मिलेगी। फिर उसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं कौन सा, जोहिला का क्षेत्र। तो जोहिला में 2 क्षेत्र कौन कौन सा आपको याद रखना है, एक याद रखो बिरसिंहपुर और एक कौन सा, नरोजाबाद, बिरसिंहपुर और नरोजाबाद, है ना। तो ये कुल मिला के मध्य भारत कोयला क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं, कौन सा, अब याद रखो, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, कौन सा, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अच्छा, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन कौन से हमने आपको बताए थे, एक बार डिवाइडेशन याद रखो, कौन कौन सा बताया था, कन्हान घाटी बताई, फिर हमने कौन सा बताया, कन्हान, पेंच कन्हान घाटी बताई थी, यहीं पे पेंच कन्हान घाटी याद रखो। गुरु मुंडा बताया था आपको, मुंडा। फिर हमने आपको तवा घाटी बताई थी, एक और इस पे याद रखने ना, पाथा खेड़ा, कौन सा, पाथा खेड़ा, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो खदानें आपको पढ़ने को मिलेगी, कन्हान घाटी पढ़ने की मिलेंगी, हालांकि कन्हान और पेंच घाटी दोनों में मिलेंगी। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार रिकॉल करोगे आप, रिवाइज करोगे, ईजिली याद हो जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा, कन्हान घाटी। तो कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र, कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र। अच्छा, सबसे पहला तो यही ख्याल आता है कि कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र किस ज़िले पे है, तो आपको ये किस ज़िले पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा छिंदवाड़ा पर मिलेगा। किस ज़िले पे मिलेगा, छिंदवाड़ा कोयला, छिंदवाड़ा ज़िले पे मिलेगा। दूसरा, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए कन्फ्यूजन होता है। जैसे मिलेगा सबसे पहले दमुआ, देन मिलेगा क्या, दातला, दमुआ दातला, ठीक है। कौन सा मिलेगा, घेरावरी, घेरावरी, दमुआ दातला घेरावरी, नीम खेरा। फिर से पढ़ो, दमुआ दातला घेरावरी, नीम खेरा, ठीक है। तो दमुआ दातला घेरावरी, नीम खेरा। और कौन कौन सा, हिंगन देव, हिंगन, 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 कौन सा याद रखो, हिंगन देवी, हिंगन देवी। तो दमुआ दातला घेरावरी, नीम खेरा, हिंगन देवी, ठीक है। और कौन कौन से हैं, तो 2-3 और याद रख लो, कौन कौन सा, कालीन छपार, ठीक है, कालीन छपार। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं करना कि आपको स्किप कर देना है, एक एक कोयला क्षेत्र से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं पीएससी ने, तो फिर से पूछने की संभावना है, ठीक है। तो दमुआ दातला घेरावरी, नीम खेरा, हिंगन देवी, कलन छपार। 2 और याद रखो, कौन कौन सा, एक पनारा और एक कौन सा, जिन्नौर, पनारा और जिन्नौर, ठीक है। तो पनारा जिन्नौर, तो दमुआ दातला घेरावरी, नीम खेरा, हिंगन देवी, कलन छपार, पनारा जिन्नौर। ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही आप 2-3 बार क्या करो, वीडियो पॉज करके बोलो, याद हो जाएगा।
ठीक है, हो जाएगा इतना। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये तो कोयला क्षेत्र हो गए। इन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कुछ खदानें हैं, वो आपको याद रखनी है। जैसे कि कौन सा याद रखोगे, तो ये जो घोरावरी है ना, ये जो घोरावरी खदान है ना, घोरावरी खदान में आपको एक कौन सा मिलेगा, खदान देखने को मिलेगी, हिरदागढ़। यहाँ से पीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ कि हिरदागढ़ खदान किस उसके लिए, खनिज के लिए फेमस है, तो किसके लिए, कोयले के लिए फेमस है। कल ले जाओगे तो घेरावरी से कौन सा खदान कनेक्टेड है, तो हिरदागढ़ खदान क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लें तो कौन सा और याद रखोगे, दमुआ और दातला जमई कोयला क्षेत्र, दातला जमई क्षेत्र कोयला क्षेत्र से कौन सी खदान, तो आपको याद रखना है डोगरिसा। कौन सी, डोगरिसा कोयला क्षेत्र या डोगरिसा कोयला खदान जो है वो किस क्षेत्र में आती है, दातला दमुआ के अंतर्गत आती है। हो जाएगा, ठीक है। हिंगन देवी आप पहले ही पढ़ चुके हो तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है उस पर, ठीक है। चलो, यहाँ ये हो गया। इसके अतिरिक्त ये किसके बारे में हमने आपको बताया, तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कन्हान घाटी। फिर से इसको पढ़ो, दमुआ, दतला, घेरावरी, नीमखेरा, हिंगन देवी, कलन छपार, पन्नार और जिनोर। जिसमें घेरावरी के अंतर्गत या घोरावरी के अंतर्गत हमने आपको क्या बताया, हिरदागढ़ बताया। दातला जमई के अंतर्गत हमने क्या बताया, डोंग रिसा बताया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वन पे, पेंच घाटी। कौन सी घाटी है, पेंच घाटी। तो पेंच कोयला घाटी है ना, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र। अच्छा, इस पे कौन कौन सा है, तो इस पे कौन कौन से खदानें इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपको याद रखना है सबसे पहले बरकुही, चांदमेटा, गंजनगेह, रेतिया और कौन सा, सिरगौरा। ठीक है, सिरगौरा। फिर से पढ़ो इनको, कैसे याद रखोगे, आपको याद रखना है बरकुही, चांदमेटा, गंजनगेह, रेतिया, सिरगौरा। ठीक है, बरकुही, चांदमेटा, गंजनगेह, रेतिया, सिरगौरा। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये पेंच घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आते हैं। इसके अतिरिक्त बात कर ले तो बैतूल जिले का एक बहुत फेमस कोयला क्षेत्र है, कौन सा, पाथाखेड़ा। पाथाखेड़ा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो पाथाखेड़ा को आप क्या बोलते हो, कोयला नगरी बोलते हो। क्या बोलते हो, कोयला नगरी बोलते हो। अगर आपसे पूछे पाथाखेड़ा वर्तमान समय में किस जिले पर स्थित है, बैतूल जिले पर स्थित है। अगर आपने हमारी थर्मल पावर प्लांट की वीडियो नहीं देखी तो उसमें देखिएगा, हमने आपको क्या बताया था पाथाखेड़ा के बारे में कि इसको किस ताप विद्युत गृह के लिए कोयला आपूर्ति करता है, ये तो किस ताप विद्युत गृह के लिए, तो सारणी है ना, सारणी ताप विद्युत गृह के लिए क्या करता है, कोयला आपूर्ति करता है। अब कमेंट में आप बताइएगा सारणी ताप विद्युत गृह की वर्तमान में क्षमता कितनी है। ठीक है, चलिए, पाथाखेड़ा हो गया, पेंच कोयला घाटी हो गया। अच्छा, इसके अतिरिक्त बात कर ले तो एक है तवा घाटी। कौन सी, तवा कोयला घाटी। कौन सी है, तवा कोयला घाटी, तवा कोयला घाटी क्षेत्र। तवा कोयला घाटी क्षेत्र, बस इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं याद रखना है। अभी इसमें जो है उत्खनन जो है शुरू नहीं हुआ है। तवा या फिर क्या आ जाएगा, शाहपुर कोयला क्षेत्र। तो किसके अंतर्गत आता है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तवा या शाहपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस उसमें आता है, क्या खदान क्षेत्र में आता है, तो आपको याद रखना है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो हैं ये आते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोहपानी कोयला क्षेत्र, मोहपानी कोयला क्षेत्र, ये भी कहाँ आप आता है, ये भी आपको सतपुड़ा के अंतर्गत ही आपको मिलेगा। ठीक है, मोहपानी कोयला क्षेत्र भी आपको किसके अंतर्गत मिलेगा, सतपुड़ा के अंतर्गत ही आपको मिलेगा। चलिए, तो ये हो गए लगभग आपके सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो है सब डिवाइडेड, जिसमें हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कानन घाटी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, फिर हमने पाथाखेड़ा के बारे में देखा, देन हमने तवा और मोहपानी, जिसमें तवा और मोहपानी के बस थोड़ा सा हमने देखा कि अच्छा ये भी सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन कौन से हैं। ठीक है, जिससे क्या, अभी हमने ऊपर देख लिया था मध्य भारत का, यहाँ पे सतपुड़ा भी देख लेते हैं। तो सतपुड़ा में कैसे डिवाइडेशन याद रखोगे, सतपुड़ा में तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है,
कन्हान घाटी, कन्हन घाटी, ठीक है, कन्हन घाटी। कन्हन घाटी में भी कौन कौन सा क्षेत्र याद करो, हमने आपको कौन कौन सा शुरू में बताया था, दमुआ, दातला, घोरावरी, घोरावरी, नीमखेरा, कलिंछपार। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बने, तो आप जो सोच रहे हो कि स्किप करना है, नहीं, पढ़ो इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। कलिंछपार और कौन कौन सा लास्ट में बताया था, पन्नारा, और कौन कौन सा, पन्नारा और जिन्नौर, है ना, जिन्नौर, जिसमें हमने आपको क्या बताया था, तो कौन सा, तो हृदयगढ़ कहाँ पे बताया था, घोरावरी में। तो यहाँ पे आपको एक क्या मिलेगा, हृदयगढ़, सॉरी हृदयगढ़, हृदयगढ़ क्या मिलेगा, कोयले की खदान मिलेगी, जिसमें हृदयगढ़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। इसके अतिरिक्त बात कर ले तो दातला पे क्या याद रखोगे, डोगरिसा खदान, है ना, डोगरिसा खदान। देन क्या आ जाएगा, पेंच, पेंच में कौन कौन से याद रखोगे, पेंच कोयला घाटी पे कौन कौन सा बोला हमने, बरकुही बोला, बरकुही के अलावा हमने फिर कौन सा बोला, चांद मेटा, चांद मेटा। फिर क्या याद रखोगे, चांद मेटा के बाद गंजनगेह रेतिया, गंजन क्या, गंजनगेह एंड रेतिया, गंजनगेह रेतिया। लास्ट कौन सा हो जाएगा, सिरगौरा, ठीक है, सिरगौरा। अच्छा, इस पे एक भूल गया हमको, हिंगन देवी, ठीक है। नेक्स्ट में कौन कौन सा याद रखोगे, तवा शाहपुर, और क्या याद रखोगे, मोहर, सॉरी मोहपानी, मोहपानी कोयला क्षेत्र। हो जाएगा इतना, तो ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आता है, ठीक है। अब एक मैं आपको फैक्ट शीट बना के दे रहा हूँ, वो वहाँ से आप पढ़ लेना। ये कोयला क्षेत्र तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में जो अभी मैं फैक्ट शीट दे रहा हूँ ना, उससे भी क्या है, क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, तो वो आप एक बार उसको भी अच्छे से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कौन से नंबर पर है, तो कोयला उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कौन सा नंबर पे, 6वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 6वें नंबर पर है। और क्या है, बाक्साइट, तो बाक्साइट उत्पादन में भी क्या है, कोयला उत्पादन में, कोयला उत्पादन में हम कौन से नंबर पे हैं, तो कोयला उत्पादन पे हम 6वें नंबर पर। वहीं बाक्साइट उत्पादन में भी हम कौन से नंबर पर हैं, 6वें नंबर पर हैं, ठीक है। चलिए, फैक्ट शीट दे रहा हूँ, फैक्ट शीट आराम से आप लिख लेना, ठीक है। फैक्ट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या याद रखोगे, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अर्ध कोकर, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, अर्ध कोकर, अर्ध कोकर प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो अर्ध कोकर प्रकार का कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पेंच कन्हान घाटी पे, और कहाँ पे, सुहागपुर में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, सुहागपुर में, कर ले जाओगे। पहला फैक्ट ये। दूसरा, अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला क्षेत्र प्रेजेंट है, तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार के कोयला क्षेत्र, गोंडवाना, है ना, गोंडवाना। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, और क्या, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, या सबसे मोटी परत जो है वो सिंगरौली पे। तो कौन सा, सॉरी, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, सुहागपुर, सुहागपुर कोयला क्षेत्र। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, उमरिया, कौन सा हो जाएगा, उमरिया कोयला क्षेत्र, ठीक है। वहीं सिंगरौली किस लिए फेमस है, तो सिंगरौली में जो है सबसे मोटी परत, सबसे मोटी परत, या सबसे मोटी परत के साथ साथ क्या याद रखना है, उत्तम श्रेणी का, किस प्रकार का, उत्तम श्रेणी का। उत्तम श्रेणी में भी कैसा कोयला, किस प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का, ठीक है, बिटुमिनस प्रकार का। अच्छा, यहाँ पे सिंगरौली, क्या है, सिंगरौली, सिंगरौली में भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो हमने आपको सिंगरौली में 3 क्षेत्र बताए हैं, रिकॉल करो,
गोरबी, जयंत, झिंगुरदाह, जिसमें सबसे मोटी परत कहाँ पे पाई जा रही है? झिंगुरदाह पे। कितनी मोटी परत है भैया? तो कितनी है, कोई अगर आपसे पूछे तो 131 मीटर से लेकर 138 मीटर तक की मोटाई का जो है वो कोयला जो है वो पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोयले क्षेत्र में जो फैक्ट हैं वो अपने को यहाँ पे याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अपने यहाँ क्या पाए जाते हैं? कोल बेड मीथेन, ठीक है, कोयला सनस्तर मीथेन। तो इसको भी थोड़ा देख लो, उसी से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए इसको कवर कर दे रहे हैं यहीं पे हम लोग, ठीक है। कौन सा याद रखोगे? कोयला सनस्तर मीथेन, ठीक है, या कोल बेड मीथेन, ठीक है। चलो, ये कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं? तो मुख्य तौर पर आप देखोगे मध्य प्रदेश में 3 क्षेत्र में जो है, कहाँ कहाँ पे? तो एक पूर्वी सुहागपुर, देन एक पश्चिमी सुहागपुर, और कहाँ पे पाया जा रहा है? तो पूर्वी सुहागपुर, पश्चिमी सुहागपुर और पश्चिमी सतपुड़ा, ठीक है, पश्चिमी सतपुड़ा। अच्छा, पश्चिमी सतपुड़ा नहीं आता, क्या आ जाए? पेंच कन्हान घाटी, तो है ना, कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। तो इन क्षेत्रों पे जो है मुख्य तौर पर आपको क्या मिलेगा? कोल बेड मीथेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कोल बेड मीथेन जो है मुख्य तौर पर इन क्षेत्रों में जो भी उत्खनन है वो शुरू में जो सरकारी कौन सी मंत्रालय करती है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हालांकि अब जो ये है किसको दे दिया गया? रिलायंस कंपनी को दायित्व दे दिया गया कि आप यहाँ से कोल बेड मीथेन जो है वो आप उपयोग में अपने लिए ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी यहाँ याद रख लेना। तो ये कर ले जाओगे, हमने क्विक रिकैप भी करा दिया आपको और क्या है जो फैक्ट भी बता दी। अच्छा, अब 2-4 क्वेश्चन जैसे हमने रख रखे हैं वो आप क्या करो, अभी अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, जैसे ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने आपको क्या बताया? हिंगन देवी। हिंगन देवी कब बताया था भैया? हिंगन देवी हमने आपको, ध्यान से सुनो, जब हमने बोला कन्हान घाटी को, कन्हान घाटी पे, तो हिंगन देवी का क्या हो जाएगा? कन्हान। बरकुही कहाँ पे है? रिकॉल करो, बरकुही, चांदा मेटा, गंजनगे, रेतिया, ये सब कहाँ पे हैं? तो ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको? पेंच पर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? पेंच पर मिलेंगे। शाहपुर को किससे कनेक्ट करना है? तवा से कनेक्ट करना है, और मोहर पानी को सतपुड़ा से। अब ध्यान से सुनो, एक कन्फ्यूजन पॉइंट होगा, सुनिए ध्यान से। एक है हमने आपको बताया मोहर उपवेसिन, कौन सा? मोहर उपवेसिन, और एक हमने आपको बताया मोह पानी, ठीक है, मोह पानी। दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। मोहर उपवेसिन जो है वो कहाँ पे है? तो मोहर उपवेसिन जो आपको मिल जाएगा सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंतर्गत मिलेगा, और मोह पानी जो है वो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पे ये याद रख लेना, ठीक है। तो अब इसको मैच करते हैं। ए का सेकंड, ए का सेकंड यहाँ भी है, ए का सेकंड यहाँ भी है, बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ यहाँ भी, बी का फोर्थ यहाँ भी, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते। पाथाखेड़ा, हमने अभी आपको बताया पाथाखेड़ा कहाँ आता है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में भी किस जिले पर? बैतूल जिले पर। किस थर्मल पावर प्लांट को यह क्या कोयला सप्लाई करता है? तो सारणी को। तो पाथाखेड़ा किस जिले में है? बैतूल जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र के युग्म में से, किस युग्म में अर्ध कोकर प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो सिंगरौली उमरिया, पेंच पाथाखेड़ा, सुहागपुर पेंच कन्हान, सुहागपुर और सिंगरौली। तो इसका सही आंसर हमने आपको क्या बताया था? सुहागपुर और पेंच कन्हान घाटी पे जो है अर्ध कोकर प्रकार का कोयला पाया जाता है। हिरदागढ़, हिरदागढ़ कोयला खदान किस कोयला क्षेत्र के में स्थित है? तो सुहागपुर में कौन कौन सा स्थित है? रिकॉल करो। अब अच्छा रिकॉल करने का ट्राई करो कि सुहागपुर में मैंने आपको कौन कौन सा बताया। तो सुहागपुर में मैंने 3 बताए थे, कौन कौन सा? बुढ़ार, अमलई, बिजुरी, झगराखंड, कोतमा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सिंगरौली में मैंने आपको 3 बताए, गोरबी, जयंत, झिंगुरदाह और मोहपानी। कन्हान घाटी में हमने आपको बताया था कौन सा? तो कन्हान घाटी में अगर आपको याद हो क्या बताया था? कन्हान घाटी में घोरावरी, घोरावरी करके एक क्या है? घोरावरी करके क्षेत्र है, उसी के खदान क्या है? हृदयगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सुहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देख रहे हो,
आप उसके अंतर्गत तक पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको अच्छे से लिए बोल रहा हूँ, एक एक जो हमने पढ़ाया है वो अच्छे से याद रखो, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे वहाँ से, ठीक है। तो इसमें कौन सा, बुढ़ार, अमलई, बिजुरी, झगराखंड, कोतमा, ये सारे क्या हैं, ये तो सुहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हृदयगढ़ नहीं आता है, तो हृदयगढ़ कहाँ पे आता है, तो हृदयगढ़ जो आता है वो कहाँ पे आता है, कन्हान घाटी पर आता है। कन्हान घाटी में भी कहाँ पे आता है, तो कन्हान घाटी में भी आपको याद रखना है कहाँ पे, घोरावरी में। अभी तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो कुल मिला के हमने लगभग 25 से 30 मिनट पे प्रमुख कोयला क्षेत्र हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो लाइक, शेयर और एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा चल रही हैं क्लासेस, अच्छी लग रही हैं या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और कुछ सजेशन हो तो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। आपका धन्यवाद, मिलते हैं कल अगली क्लास में।